आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक समिश्र संख्या को उसके ध्रुवीय रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं और किसी समिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उसका अध्ययन यहाँ हम देखेंगे। तो z = a + bi, इस रूप में हमारा कोई भी समिश्र संख्या हमारे सामने होता है। अब इसको त्रिकोणमितीय रूप या उसी को कहा जाता है ध्रुवीय रूप में या पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो पोलर फॉर्म में चेंज करना हो तो a = r cos थीटा और b = r sin थीटा पुट कर दीजिए। तब ये z बराबर r cos थीटा प्लस i r sin थीटा का जो फॉर्म होता है, a के स्थान पर क्या रख दिया जाए r cos थीटा और b के स्थान पर r sin थीटा रखने के बाद अगर z बराबर हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, तो इसी स्वरूप को हम समिश्र संख्या का ध्रुवीय या त्रिकोणमितीय रूप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ r कैसे निकालना है और ये थीटा कैसे निकालना है, इस पर चर्चा करें। तो r को हम मापांक कहते हैं, r को मापांक कहते हैं और इसको मॉड ऑफ z भी पढ़ते हैं। मॉड ऑफ z बराबर मापांक बराबर r। इसका मान निकालने के लिए रूट के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग धन i के गुणांक का वर्ग, r निकालने के लिए आपको रूट के अंदर a² + b² लेना होगा और जो भी इसका वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा r। उसके बाद होता है पूर्णांक, इसको हम थीटा कहते हैं और इसको ज्ञात करने के लिए tan 1b/a के रूप में निकालते हैं। ठीक, tan 1b/a। तो किसी भी प्रश्न को, समिश्र संख्या को जब हमको ध्रुवीय रूप में बदलना होगा तो पहले हम a लिखेंगे, b लिखेंगे। तो a का वहां पर जो भी मान होगा लाइक दिस, z = 2 + 3 है मान लीजिए, तो हम बताएंगे कि a बराबर हमारे पास कितना है 2 है और b बराबर कितना है 3 है। उन मानों को इस r बराबर वाले फार्मूला में रखेंगे तो मापांक निकलेगा या उसी को हम r कहेंगे, ये निकलेगा। और tan 1b/a वाले में भरेंगे तो थीटा निकलेगा। जब ये थीटा निकल जाए, r निकल जाए, तो फिर हम इस r और थीटा के मान को इस बॉक्स वाले फार्मूला में भर देंगे। यहाँ r का मान भर देंगे, यहाँ थीटा का मान भर देंगे और वही रूप जो होगा दिए गए समिश्र संख्या का ध्रुवीय या त्रिकोणमितीय रूप कहलाएगा। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करके इसको सरलता से समझते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बदलिए। और पहला प्रश्न ही दिया है z बराबर 1 + √−1 यानी 1 + i। तो यहाँ हम देखेंगे कि a का वैल्यू क्या है 1 है और b का वैल्यू भी क्या है 1 है। तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है r। सो r = √a² + b²। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 + 1 तो आ गया रूट। अब हमको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा = tan 1b/a, तो 1/1। तो tan 1 यानी tan थीटा बराबर हुआ 1। तो tan थीटा में 1 कब मिलता है, जब थीटा = क्या हो 45 डिग्री हो, या 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं π/4। इसलिए ध्रुवीय रूप। तो z बराबर r cos थीटा, r मीन √2 cos और थीटा मतलब π/4।
प्लस आई आर साइन थीटा, और थीटा मतलब पाई बाई 4। तो इस प्रकार से दिया गया आपका सम्मिश्र संख्या आर निकालिए, थीटा निकालिए और मानों को इस प्रकार से रखिए, तो दिए गए किसी भी सम्मिश्र संख्या का ये कौन सा रूप प्राप्त हो जाएगा, ध्रुवीय रूप। बहुत ही सरलता से इसको बनाया जा सकता है और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक प्रश्न मान के चलिए एग्जाम में आना ही है। एक प्रश्न और देखते हैं इसी में। तो जैसा तीसरा दिया हुआ है आपको, परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न को हल करके दिखा रहा हूं। तो पहली बात तो जो हमारा z दिया गया है वो a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम हम इसको सरल करते हुए a धन बी आई के स्वरूप में बदलेंगे। उसके लिए आप इसको सीधा सीधा हल करना शुरू करो। 1 धन 7 आई, 2 माइनस आई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस आई का स्क्वायर और माइनस 2 ए बी करेंगे तो 4 आई हो जाएगा। 1 धन 7 आई, 4 आई स्क्वायर का -1 माइनस 4 आई, 1 प्लस 7 आई, 3 माइनस 4 आई। तो अभी भी ये a प्लस बी आई के रूप में नहीं आया। अब इसके हर का परमेयीकरण करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में हमने देखा है या पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो 1 धन 7 आई 3 ऋण 4 आई गुणे 3 धन 4 आई। आगे बढ़ेंगे, 1 का गुणा दोनों से करेंगे तो 3 धन 4 आई, फिर 7 दिया 21 आई और 7 चौक 28 आई का हुआ, और नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 धन 25 आई और आई स्क्वायर के नाम से माइनस 28 हो जाएगा। 3 किया 9 और धन 16 होगा, 4 चौक 16 हुआ और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, जिससे यहाँ साइन चेंज होके प्लस हुआ। अब 3 में से 28 गया, ऋण 25 धन 25 आई बटे हुआ 25, सब 25 से भाग जा रहा है तो ऋण 1 और आई आया। अब हम देखते हैं ये a प्लस बी आई के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या है, -1 है, और b इज इक्वल टू भी क्या है, 1 है। अब हम r और थीटा निकालेंगे। तो क्योंकि r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, ये √2 आया। और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, तो हो जाएगा tan इनवर्स b का मान प्लस और इसका मान माइनस, तो ये हुआ tan इनवर्स -1। ठीक, अब ऋण एक त्रिकोणमिति में होता है 135 अंश में, यानी 3 पाई बाई 4 में होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3 पाई बाई 4। ठीक, सॉरी पहले लिखूंगा -1। तो त्रिकोणमिति फलन पढ़ाते समय मैं आपको 0 से लेकर 90 तक तो हमको पहले ही याद था, उसको 180 तक कैसे ज्ञात करते हैं मैं आपको बताया था। तो उस चार्ट में देखेंगे जो 45 का मान होता है वही 135 का भी मान होता है, परंतु tan में वो मान बदल जाता है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है और tan 135 का मान ऋण 1 होता है, और 135 को हम पाई के रूप में यदि लिखें तो 3 पाई बाई 4 होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या मिलेगा, 3 पाई बाई 4। तो देखिए r भी निकल गया और थीटा भी निकल गया, इसलिए z का ध्रुवीय रूप, तो ये होगा z बराबर √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 9।
√2 sin 3π/4। इट इज आंसर। करेक्ट। तो आपको बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए, बन जाएगा। किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इस एक्सरसाइज में दूसरे नंबर का क्वेश्चन दिया है जो कि और भी इजी है। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांक और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप पहले ये बताइए कि अभी हम ध्रुवीय रूप में बदलते समय r निकाल रहे हैं, तो r को ही क्या बोलते हैं? मापांक। निकाल ही रहे हैं। और थीटा निकालना उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना मतलब ध्रुवीय रूप वाले सवाल से ये प्रश्न और भी छोटा होगा। तो इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं। तीन घन 4। अब यहां पर क्या क्या ज्ञात करना है? मापांक और पूर्णांक। तो यहां देखिए a बराबर 3 और b बराबर हुआ 4। तो मापांक को मॉड z या r से शो करेंगे। √a² + b²। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। तो मापांक हमारा निकल गया 5। अब पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक यानी थीटा। तो क्या फार्मूला है? tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स b का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 3। तो हम त्रिकोणमिति में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान जानते हैं। उसमें इस प्रकार से 4/3 किसी अंश के लिए नहीं होता। बीच का कोई अंश होगा वो हमको ज्ञात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम पूर्णांक बराबर tan इनवर्स 4/3 आंसर देंगे। अब हमारा आंसर क्या क्या लिखना था? मापांक। तो मापांक आया 5 और पूर्णांक इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे tan इनवर्स -4/3 के रूप में। ठीक है। तो ये मापांक और पूर्णांक ज्ञात करना भी बहुत ही इजी है। तो इसको भी आप बाकी सवालों को स्वयं से हल करेंगे। जहां पर भी कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। मैं एक सम्मिश्र संख्या का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको लेता हूं कि a घन sin अल्फा प्लस i cos अल्फा को ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो ध्रुवीय रूप में बदलिए। तो आप कहेंगे अजान जी यहाँ तो पहले से ही साइन अल्फा कॉस अल्फा है, जिसको और क्या होता है ना। तो आप देखेंगे जो हमारा ध्रुवीय रूप का फार्मूला है वो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा होता है। यानी जो काल्पनिक भाग है उधर sin थीटा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये तो cos में है। फिर एक कोई अचर पद इसमें होता ही नहीं है, तो ये अभी अपने ध्रुवीय रूप में नहीं है। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो दो रास्ते हैं इसके। एक तो मैं r जैसे निकालता हूं उस प्रकार से आप r फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करेंगे, पर ये प्रोसेस बहुत लंबा पड़ता है और बीच में जाकर के आप गड़बड़ करेंगे। इसलिए इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, शार्ट तरीके से। क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो बात को समझेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाने से ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा z बराबर हो, ठीक। अब इसको हम जब हल करना शुरू करते हैं तो साइन अल्फा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फा और cos अल्फा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस अल्फा, क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा बराबर sin अल्फा होता है और sin 90 माइनस अल्फा बराबर cos अल्फा होता है। तो पहला काम ये कर लियो। अब इस cos अल्फा और sin अल्फा में कौन सा फार्मूला लगाएंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो cos 2 अल्फा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। याद आया?
ठीक। और साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये भी आता क्या होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसको पढ़ा है। तो देखिए ये जब 2 अल्फा होता है तो उसका हाफ कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका हाफ तो हमको करना पड़ेगा फार्मूला के हिसाब से। तो ये 1 पहले से है, अब इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, और जितना भी है जैसे 2 अल्फा है तो उसको क्या करना है, हाफ करना है। तो ये क्या है 90 माइनस अल्फा है तो क्या हो जाएगा 90 का हाफ 45 और अल्फा का आधा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसको हाफ करेंगे तो सेम आपको यहाँ भी करना है। साइन 2 अल्फा है तो क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आई 2 साइन अल्फा, यानी इसका हाफ करोगे तो इसका हाफ होगा ये cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अब ऐसा लिखने से, अच्छा देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, cos 2 अल्फा बराबर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 है तो मैं 2 cos स्क्वायर अल्फा को लिखा, माइनस 1 छूट गया मेरा, तो माइनस 1 फिर प्लस लगा करके आगे का स्टेप लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला मिटा देता हूं। अब देखेंगे ये जो सामने प्लस 1 था इस माइनस 1 से कैंसिल होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले सकते हैं। cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 है और यहाँ cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये भी हम दोनों जगह देख रहे हैं तो कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन लिए 2 cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। तो देखिए आपका ये बाहर का अंक तो दोनों के लिए कॉमन है, वो है ही पहला पद r cos अल्फा हुआ, r का वैल्यू यहाँ ये है, समझिए r cos अल्फा प्लस i, r ये बाहर निकाल चुके हैं और ये साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो ये दिखाई दे रहा है यही हमारा पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। तो 2b.3 में केवल 2 ही प्रश्न थे कि किसी समिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे बदलें और किसी समिश्र संख्या का मापांक और पूर्णांक हम कैसे ज्ञात करें। तो मैं समझता हूं कि आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हल कैसे करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप अधिक से अधिक प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाइए और बढ़िया प्रैक्टिस करके तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे जो भी दिया होगा उसके विषय पर आपको बताएंगे।